झारखंड विधानसभा के पूरक मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सूर्य हांसदा के एनकाउंटर का मामला आज सदन में दिन भर गूंजा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने साफ तौर पर सूर्य हांसदा की तुलना गुरुजी से कर दी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से सूर्य हांसदा को अपराधी कहा गया, जिसको लेकर आज सदन में बवाल मच गया। जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो तमाम अपराध और तमाम केस दर्ज किए गए हैं सूर्य हांसदा के ऊपर, उनकी गिनती कराई गई। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आजसू पार्टी से हमारे साथ संजय मेहता जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, आप लोग सूर्य हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार यह आवाज उठाया जा रहा है, सदन के भीतर भी उठाया गया, लेकिन सूर्य हांसदा की तुलना करना गुरुजी से कितना सही लगता है आपको? आयुष जी, मैं किसी एक व्यक्ति के बयान को जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आप केस को देखिए बहुत अच्छे तरीके से, फैक्चुअली देखिए। कोई भी सूर्य हांसदा को आज के डेट में अपराधी या क्रिमिनल नहीं बोल सकता है, क्योंकि सरकार या कोई व्यक्ति या कोई एमएलए या क्या कोई मंत्री ये डिसाइड करने वाला नहीं होता है कि कौन अपराधी और कौन नहीं। सूर्य हांसदा पे 24 मुकदमे दर्ज थे, 14 में वो जमानत पर बाहर थे, 14 में बाइज्जत बरी हो चुके थे, 5 में जमानत पर बाहर है और 5 में जमानत विचाराधीन है। एक में भी वो कन्विक्टेड नहीं है व्यक्ति, तो उसको आप अपराधी सबसे पहले नहीं कह सकते हैं। अगर इस तरह से कंपेयर करने लगेंगे सिर्फ और सिर्फ केसेस के दम पर, तब तो आप बिल्कुल शिबू सोरेन जी से कंपेयर कर सकते हैं। अभी स्टीफन मरांडी जी कोई बोल रहे थे शायद कि 5 साल से अंडरग्राउंड था। आपको पता है शिबू सोरेन जी भी बीच में अंडरग्राउंड रहे थे। ऐसे केस बाई केस आप कंपैरिजन करेंगे तो एक डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, तो उस पर नहीं जाते हैं। दूसरा, सूर्य हांसदा को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके विधायक प्रतिनिधि गुड्डा में झामुमो की एक सभा में 11 जुलाई को ये कहते हैं, भाषण देते हैं कि बात सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो पुलिस की गोलियों से मारा जाएगा। और उसी के अगले दिन 12 जून को एक केस किया जाता है, जिसमें बाद में सूर्य हांसदा का नाम जोड़ दिया जाता है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है देखिए। 10 अगस्त को सूर्य हांसदा को उठाया जाता है उसी केस में, और उठाने के बाद कोई भी जो एक प्रोसीजर होता है हमारे यहां, सिविल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कोई साक्षी नहीं है उस गिरफ्तारी का। वो व्यक्ति सूर्य हांसदा टाइफॉइड से ग्रसित था, वेल्लोर से उसका इलाज चल रहा था, 2 हफ्ते से वो ग्रसित था, लेकिन उसकी मेडिकल टेस्ट नहीं कराई जाती है, उसको हाजत में रख दिया जाता है। उसका परिवार जब रीच आउट करने की कोशिश करता है पुलिस को, तो कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सुबह उसको, अहले सुबह, इतनी क्या जल्दी थी, किसी को भी जानकारी नहीं है कि वो है भी कि नहीं कि पुलिस की गिरफ्तारी में। उसको ले जाया जाता है एक जगह, असला कहां पे रखा हुआ है उसको निशानदेही करने के लिए, और फिर कह दिया जाता है इनकाउंटर हो गया। उस व्यक्ति के पेट पे 3 गोलियां लगी है। कौन से इनकाउंटर में पेट पे 3 गोलियां लगती हैं? जो जगह है जहां इनकाउंटर का, वहां ना उनके परिजनों को जाने दिया जाता है, ना प्रेस को जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने देते? अगर वो रियल इनकाउंटर था, वहां खून के धब्बे तक नहीं मिलते हैं, और बाद में सिर्फ कहा जाता है कि व्यक्ति भागने की कोशिश करता है और इनकाउंटर हो जाता है। क्या इसमें जितने भी पहलू इन्वॉल्व हैं, क्या इससे ये नहीं दिखता है कि इन एनकाउंटर में 10 तरह की खामियां हैं? सबसे सिंपल बात है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप अबुआ सरकार की बात करते हैं। आप बताइए, क्या आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया, यही प्रोसीजर होता है किसी को गिरफ्तार करके उसको शिनाख्त के लिए ले जाने का और इनकाउंटर कर देने का? किसी को पता तक अपने चलने देंगे? और कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि जिस दिन कहता है कि अगर नहीं सुनेगा तो पुलिस की गोलियों से मारा जाएगा, उसके दूसरे दिन आप उस पर केस कर देते हैं, और 2 महीने के अंदर फिर एक्चुअली ये होके आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है। दूसरी चीज, आप अपराधी अपराधी कहते रह सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के दूसरे पहलू भी हैं। वही वो व्यक्ति है जो वीर चांद भैरव के नाम पर वहां 250 बच्चों का स्कूल चलाता है, वो भी वीडियो हमने देखा है। तो उस पक्ष को आप नकार नहीं सकते हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, ना उसे संत कह रहे हैं ना उसे अपराधी कह रहे हैं, वो जो भी हो, सूर्य हांसदा सिर्फ कहिए, लेकिन उस व्यक्ति को हमारे लोकतंत्र के अंदर, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है उसके अंदर, उसकी भी उतनी ही हक है, अधिकार है जितना किसी और का था। अगर आपको उसको गिरफ्तार करना भी था, रिमांड में लेना भी था, तो प्रोसीजर्स फॉलो करना था आपको। आपने वो नहीं किया है, और उसमें बहुत सारी खामियां दिखती हैं। इसलिए विपक्ष और उनका परिवार, और मुझे लगता है राज्य के हर एक व्यक्ति की संवेदना है कि इस पूरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। चलिए, केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। हम रुख कर लेते हैं सत्ता पक्ष का। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, देखिए,
हम जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सूर्य हांसदा के ऊपर कुल 24 मुकदमे दर्ज थे। एक और पहलू जिसका जिक्र मृत्युंजय शर्मा जी ने भी किया कि वो अनाथ बच्चों को पढ़ाया करते थे, गरीब असहाय की मदद किया करते थे और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज लगातार उठाते रहे। ये हमने भी देखा और आपने भी। लेकिन सदन के पटल पर जिस व्यक्ति को कन्विक्शन किसी केस में नहीं मिली है, उसको अपराधी कह देना, ये कहां तक सही है? देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना हम लोग पुलिस हैं, ना सीबीआई हैं, ना हम लोग न्यायालय हैं। अब बात है कि इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो कहना है, इनकाउंटर जेएमएम कांग्रेस या आरजेडी के लोगों तो नहीं कर दिया, इनकाउंटर पुलिस किया। अपराध, उनका जो अपराध था, केसेस जो दर्ज थे वो पुलिस के अंतर्गत दर्ज थे। तो आयुषी, आप इस चीज़ को देखिए कि पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए हैं। अब राज्य सरकार जब लगातार भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य की जनता ने 19 में भी नकार दिया, 24 में भी नकार दिया और आदिवासियों भी नकार दिया। आपको 19 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मात्र एक नीलकंठ सिंह मुंडा जीते थे आदिवासी सीट से 29 सीट में, और इस बार भी एक चंपई सोरेन को छोड़कर बाबूलाल मरांडी जी समान सीट से जीते हुए, तो आदिवासियों ने इनको नकार दिया, लोकसभा में भी नकार दिया। तो अब किस तरह से होर मचा हुआ है कि हम कैसे स्थापित हों आदिवासियों के बीच। भारतीय जनता पार्टी में भारी ओढ़ मचा हुआ है, जिसमें चंपई सोरेन जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, सूर्य हांसदा एक अपराधी है, उसको अपराधी को संत ठहराने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सदन से सड़क तक लगे हुए हैं। लेकिन आज भी आदिवासी समाज इनके साथ खड़ा नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी के अनिल, आप हम आते हैं पिछले बैकग्राउंड में आते हैं। बाबूलाल मरांडी जी को स्वतः इस राज्य की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। नकारने के बाद में आप बताता हूं कि श्री बाबूलाल मरांडी जी, जब अनिल टाइगर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या होती है और हत्यारा का सूत्रधार भी भारतीय जनता पार्टी होता है, उसके बाद वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बार भी फिर कभी बात नहीं उठा सीबीआई जांच करने के लिए। तो आप इनकी चाल और चरित्र को समझ सकते हैं कि किस तरह की बात करते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी जी बात कर रहे थे, आपको पता है, आपने बड़ा गंभीरता से चैनल में दिखलाया था कि कांके में एक बच्ची पर पेट्रोल छींटकर आग लगाने की प्रयास किया जाता है। उस बच्ची में कथाकथित भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नेता आते हैं और बाबूलाल मरांडी जी उसको बचाने के लिए भी तरह तरह की बात वो बाबूलाल मरांडी जी करते हैं, जो इस राज्य के 2006 से लेकर 2020 तक 24 तक मुसलमानों के वोट लेने के लिए लगातार कहते रहे कि छत से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी भी अब सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की कथनी और करनी इस राज्य की जनता जानती है, और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी दिग्भ्रमित करने का काम करती है, वो पूरे राज्य के लोग इसको देखने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और राज्य सरकार जब बोल रहा है, कह रहे हैं, राज्य मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसकी सीआईडी जांच करा लिया जाएगा। इसी राज्य का चल रही है, जी चल रही है। तो इस राज्य के जब आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अरे भाई, इसी राज्य में सीबीआई की जांच आयुष जी 2000 में जेपीएससी घोटाला श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हुआ, श्री बाबूलाल अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जेपीएससी 2 घोटाला हुआ, आपका विधानसभा नियुक्ति घोटाला भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, आज तक वो सीबीआई जांच चल रही है 25 वर्षों से। अभी तक उसका सूत्रधार कौन है, उसमें मुख्य आरोपी कौन है, कहां अभी तक सीबीआई जांच सामने आने का काम किया है? तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस राज्य में जनता के द्वारा नकारा गया है, और सस्ती लोकप्रियता के लिए चाहे चंपई सोरेन जी हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, और सत्येंद्र तिवारी तो ऐसे विवादित बयान देने के लिए तो लोकप्रिय हैं। आप देखे होंगे कि ठेकेदार को किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र के ठेकेदार को गाली गलौज करने का उन्होंने काम किया। तो है, अब शिबू सोरेन जी से उनकी तुलना करना, ये तो भाई उन्हीं का अच्छा, वही लोग बता सकते हैं कि कहां विषम गुरु और कहां वो एक अपराधी को, उनसे आप तुलना कर रहे हैं। आप भी अपराधी कह रहे हैं। आयुष जी, इस बात पर बहुत गंभीर बात है कि आप स्पष्ट देख लीजिए कि लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि न्यायालय के किस आदेश के अनुसार आप लोग सूर्य हांसदा को अपराधी करार कर दे रहे हैं? अगर आज मैं बता रहा हूं कि सूर्य हांसदा अगर अपराधी है, अगर बाबूलाल मरांडी जी सूर्य हांसदा कहते हैं कि नहीं है, तो आप मीडिया में न जाकर आप पूरे राज्य में देखिए कि आपके समर्थन में कितने आदिवासी आते हैं, इसलिए कि ये लोग नकारे जा चुके हैं और लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा खोज कर
प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से आदिवासी के बीच स्थापित हों। आज सदन के भीतर कई और विषयों पर भी बातचीत हुई है, हम उन पर भी बातचीत करेंगे, थोड़ा समय उन मुद्दों पर भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। संजय मेहता जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आप लोग जांच कर रहे हैं, लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी गोड्डा पहुंचा था, वहां से जांच करके आए हैं, अर्जुन मुंडा जिसका नेतृत्व कर रहे थे। सीआईडी जांच तो चल रही है, क्यों नहीं भरोसा है? मतलब सीआईडी जांच रिपोर्ट तो कम से कम आने दीजिए सामने। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि सीआईडी, आपको ये पहले जानना चाहिए कि सीआईडी जो है वो झारखंड पुलिस का ही एक विंग है। सही बात है। और झारखंड सरकार ही अपने तरीके से उसका जांच कराएगी। और जब ये आरोप सरकार के ऊपर है, वहाँ के आईपीएस के ऊपर है, वहाँ के एसपी साहब के ऊपर है, वहाँ के जिला प्रशासन के ऊपर है कि ये एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ है, मेरा कहना ये है कि अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के, क्राइम के कंट्रोल को लेकर के इतनी संजीदा है और इतनी गंभीर है, तो सरकार के पास तो अपराधियों की एक बहुत लंबी सूची होगी। अगर सरकार इसे अपराधी मान रही थी तो मैं कहता हूं कि फिर वो इकबाल हर जगह पे क्यों नहीं दिखता है? ये आप हर जगह करके दिखाइए अगर आपको लगता है कि यही एक समाधान का रास्ता है। लेकिन फिर से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किया गया, क्या उसी पैटर्न को आप सभी अपराधियों में फॉलो करेंगे? ये एनकाउंटर सरासर 100% गलत है, क्योंकि 14 मामलों में वो बाइज्जत बरी हुए हैं। कोर्ट में कहीं भी वो कन्विक्टेड नहीं है। और कोर्ट की भाषा में ये कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसकी जांच हो रही है, तो वो तब तक आरोपी माना जाएगा, दोषी नहीं माना जाएगा। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यस। तो जब वो आरोपी है, वो दोषी नहीं है, तो उसको आपने किस आधार पर उसके जान को ले लिया? आपने सीधे उसको एनकाउंटर करने की बात कही, पहली बात। दूसरा कि इससे पहले सरकार के ही एक जो विधायक के प्रतिनिधि हैं, आपने सीएम के जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस तरीके का कुछ बयान दिया था कि अपराधी संभल जाएं, नहीं तो पुलिस के हाथों वो मारे जाएंगे। वो व्यक्ति ना कोई एमएलए है, वो व्यक्ति ना तो वहां का पुलिस पदाधिकारी है, वो व्यक्ति ना तो वहां का एसपी है, वो व्यक्ति ना तो वहां का डीएम है। किस कैपेसिटी में उसने इस बात को कहा? इसका मतलब कि वो चीजों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। तीसरा पहलू यह है कि अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़ा हो मुख्य धारा में, जो व्यक्ति कानून और प्रशासन की नजर में हो, जो व्यक्ति कोर्ट द्वारा फरार नहीं है, जो व्यक्ति वारंटी नहीं है, उस व्यक्ति को आप उठाते हैं और आप फिर उसके डेड बॉडी को लाते हैं और कहते हैं कि हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। ये एनकाउंटर पूरे तरीके से झूठ और झूठे बुनियाद पर किया गया है। एक संथाल आदिवासी को पुलिस के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये व्यक्ति चांद भैरव के नाम से बच्चों को पढ़ाने का, उनको फ्री में वो देते थे स्कूल कॉलेज का सारा सामान, कॉपी, किताब, ड्रेस। उनकी मां जिला परिषद की सदस्य रही है और उनका घर जो है वो प्रधान परिवार है, उस गांव का प्रधान परिवार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो अपने आदिवासियों की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान हो अपने गांव में, और जो व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति को आप कैसे मार देते हैं? अगर 1 मिनट के लिए इस बात को मान लेते हैं कि सरकार कई जगहों पर सरकार पुनर्वास की नीति लाती है जी। आपने देखा होगा कुंदन पाहन एक नक्सली था, सूर्या हांसदा नक्सली नहीं थे। कुंदन पाहन को पुनर्वास पॉलिसी के तहत वापस लाया गया। बाद में यह बात सामने आई थी कि वो तमाड़ से चुनाव भी लड़ सकता है। जब आप नक्सलियों को जान नहीं मार रहे हैं और उसको आप घर में वापस ला रहे हैं, पुनर्वास करा रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो नक्सली नहीं है, एक व्यक्ति जो दोषी नहीं है, एक व्यक्ति जो फरारी नहीं है, एक व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं है, आप उसको मार देते हैं। यह गलत है या नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये सरकार संविधान की बात करती है, ये सरकार कानून की बात करती है, ये सरकार कहती है हम कानून के बुनियाद पर चलेंगे, लेकिन किस मोर्चे पर इनका कानून दिखाई पड़ता है मुझे ये बताइए। चलिए, ये नहीं, मेरी बात समझिए। ये हर मोर्चे पर कहते हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े पुजारी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन लाठी और गोली इस सरकार का एक पहचान बन गया है। आपके इन्हीं आरोपों का जवाब सुन लेते हैं हम। राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, जहां आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीआईडी कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि हम कैसे
राज्य की एजेंसियों पर भरोसा कर लें। शराब घोटाला मामले में जो तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, चार्जशीट दाखिल नहीं होने का लाभ मिल रहा है, एक एक कर सब बाहर निकल रहे हैं। नहीं, बाहर निकल रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बरी हो गए? बरी नहीं हुए, बेल पर बाहर है। मैं बता रहा हूँ, वो बरी हो गए क्या? उन पर जो आरोप था वो सब खत्म हो गया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है आयुष जी। बहुत सारे चार्जशीट, बहुत सारे में मामलों में ईडी भी चार्जशीट, और उसकी कन्विक्शन रेट कितना है ये पूरा दुनिया जान गया, पूरा भारत जान चुका है ईडी का कन्विक्शन रेट पे। दूसरी बात, हमारे ये बोल रहे थे, हमारे भाई दोनों प्रवक्ता कह रहे थे, आप एनकाउंटर बाकी जगहों पर होता है तो बुलडोजर राज, बाबा का राज कहते हैं। एक तरफ सवाल भी उठाते हैं अपराधी बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ अपराधी को लगाम करने के लिए, और ये कह रहे हैं अपराध को लगाम लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम विदेश से, पताल से, जो आप कहते थे ना, हम पताल से अपराधी को खोज के झारखंड ला रहे हैं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, और जो वैसा कर रहा है उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। आप जाति और धर्म घुसाना भारतीय जनता पार्टी का जीन में है, भारतीय जनता पार्टी का यह आदत है, तो भारतीय जनता पार्टी वो करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इन्होंने शिबू सोरेन जी से उस सदन में, आज उनके चिता, आज उनकी मृत्यु का इतना दिन भी नहीं हुआ है, आज उनके उसी सदन में उनसे उसकी तुलना किया जा रहा है। कौन सा आंदोलन में थे भाई वो सूर्या हांसदा? कौन से आंदोलन किए हैं? क्या किया उन्होंने? आप 20 बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, 200 बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपका आरोप सब खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पुलिस आप पर कार्रवाई नहीं करेगी किसी केस में। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, कैसे ये मान ली है, और आजसू पार्टी ने ये कैसे मान लिया कि सीआईडी ने जांच गलत कर दिया? अभी तो रिपोर्ट ही नहीं सौंपा है। हम सीआईडी गलत जांच की बात नहीं कर रहे हैं, संजय जी, कोई बात, संजय जी, हम ये कह रहे हैं कि सीआईडी से नहीं, सीबीआई से जांच करा लीजिए। रुकिए ना सुन भाई, लीजिए, आप ठीक है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, चलिए ठीक है, सुन लीजिए। सीआईडी जांच का रिपोर्ट आता है, आप सहमति नहीं रखते हैं, तब इस मांग को आप रखते हैं कि हम नहीं, इस जांच से हम सहमति नहीं रखते हैं, अब हम सीबीआई जांच करते हैं। इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी का रिम्स का मुद्दा चंपई सोरेन ने पकड़ लिया है। जल्दी इसलिए है कि बाबूलाल मरांडी जी को यह पता नहीं चलता है कि उनका एक नेता हाउस अरेस्ट हुए थे ना, उनके एक नेता जा रहे थे हल चलाने के लिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शायद ये पता नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस सूर्या हांसदा के मामले पे करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तब चंपई सोरेन का नाम लेते हैं। ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर क्या होड़ चल रहा है, और ये होड़ के चक्कर में राज्य में आदिवासियों और आदिवासी की सरकार के बीच में आप रोड़ा बनने का काम मत कीजिए। आप सरकार को घेरिए ना, अगर आपके पास मुद्दे हैं तो आप इंतजार कीजिए ना कि क्या सीआईडी का रिपोर्ट क्या आता है। आप इंतजार ही नहीं कर सकते हैं क्या? बाबूलाल मरांडी से पूछ करके गिरिडीह में जो हमला हुआ था, गिरिडीह में जो हुआ था, उस पर हम लोग सिद्ध करेंगे, कितना कितना लोग पे हम एफआईआर करेंगे? क्या बाबूलाल मरांडी जी से पूछ करके हम तय करेंगे कि किसको पुलिस पकड़ेगा, किसको नहीं पकड़ेगा? क्या बाबूलाल मरांडी जी बताएंगे कि कब किसको कैसे ले जाना है, कहां हिरासत में रखना है? आप बताएंगे क्या? आप होली के दिन की घटना का जिक्र हाँ बिल्कुल। क्या बाबूलाल उस दिन भी वहां पहुंचे हुए थे वो, और वो कह रहे थे एक ही पक्ष का नाम रखा गया है, और हम ही लोग डिबेट कर रहे थे, और यही पैनल था, कुछ लोग अलग थे, यही पैनल था। आप बताइए क्या हम इनसे पूछ करके सारा वो चलाएं? दूसरी चीज, आप सरकार पे सीधे सवाल उठा देते हैं। हेमंत सोरेन का गोली से मरे हैं क्या? गोली मारे हैं क्या हेमंत सोरेन जी ने? और अगर कोई विधायक प्रतिनिधि कहता है तो सदन में भी तो कोई कहता है भाई कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे देंगे, तब तो ताली पीटते हैं आप लोग कि नहीं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। अगर वो कह दिया तो आप कह रहे हैं अगले दिन एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता ना क्षितिज? एफआईआर दर्ज हो गया तो क्या उसका बेवजह एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? ये कह रहे फंसा दिया गया। आप फंसा दिया, कोर्ट चले जाइए ना कि हाँ जबरदस्ती फंसा दिया गया, सबूत मांग लेकर के चले जाइए। आखिरकार इन्होंने जांच किया, जांच में क्या मिला, उस जांच को लेकर के आप कोर्ट चले जाइए। अगर जांच किए हैं आप तो कि गलत हुआ है, जांच में गलत हुआ होगा अगर इनका मानना है, तभी नहीं लोग चिल्ला रहे हैं, तो कोर्ट चले जाइए। मीडिया काहे खेलते हैं? अगर ऐसा बात है तो आप कोर्ट जाएंगे ना कि मीडिया खेलना शुरू कर देंगे। सीआईडी जांच की आप समय भी नहीं देखते हैं, रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं करते हैं, और सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इसी से पता चलता है कि आपकी अंदर क्या मानसिकता है, आप क्या चाहते हैं। आपसे मैं फिर निवेदन करता हूं विपक्ष से कि विपक्ष की भूमिका निभाइए, सवाल उठाइए, लेकिन जेन्युइन सवाल उठाइए, सवाल उठाइए जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है।
जहां से सरकार की त्रुटियां रह जा रही है, मुद्दे ढूंढिए। इस तरह से राजनीति मत कीजिए, आप इंतजार करने का ताकत रखिए, ऐसे आवाज उठाने का नहीं। बिल्कुल। और किसी हालत पे शिबू सोरेन जी का तुलना सूर्या हांसदा से नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो स्पष्ट नहीं किया कर जा दिया सकता, कि नहीं हम किया जा सकता। केसेस उस की गिनती विधायक के आधार बयान पर का मैं तुलना कर रहे हैं खंडन बस। करता हूं, शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। चलिए, सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला आज पूरे दिन सदन में गूंजा। पिछले कई हफ्तों से लगातार इस बारे में बातचीत हो रही है। झारखंड में सत्ता पक्ष विपक्ष इस एनकाउंटर के मामले को लेकर आमने सामने है, जहां विपक्ष फिलहाल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कहना है सत्ता पक्ष का कि सीआईडी जांच चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब देखना है कि सूर्या हांसदा का मामला और कितना गहराता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।